फ्रेंड हाजिर है एक नए लेसन के साथ। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हमने पास्ट के और प्रेजेंट के चारों जो टेंसेस है वो अपलोड किए हैं, उस दो डिस्कस हो चुके हैं। बस फ्यूचर के अब दो रह जाते हैं। आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो फ्यूचर की लास्ट टेंस होगी। उसके बाद हम जाएंगे एडवांस की तरफ। तो आज शुरू कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के सेंटेंसेस है या जिसका किस तरह के टेंसेस जो है सेंटेंसेस जो है वो इसमें हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहले आ जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर देख ले। पॉजिटिव या जो सिंपल स्ट्रक्चर है इसका पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या शिल। अच्छा, एक कमेंट आया था इस पर कि आई के साथ हम विल या शिल, या विल और शिल में क्या डिफरेंस है। यह तो हम पहले आई के साथ शिल, पुरानी जो किताबें हैं उनमें आई के साथ शिल लगाया जाता था, लेकिन अब जो है मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक हम जितनी भी प्रोनाउन है सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने शिल लगा दिया तो फिर भी वो गलत नहीं होगा, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक आई के साथ विल हम लगा सकते हैं। अच्छा, विल या शिल, उसके बाद बी आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये है इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस विल शिल प्लस नॉट। ये सिंपल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब विल या शिल जो है इसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगी नेगेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद लगाएंगे बी, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, यानी बेस वर्ब या मेन वर्ब जो है उसके बेस फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव या सवालिया जो सेंटेंसेस हम बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, उसकी सवालिया फिक्र हम किस तरह बनाएंगे, उसकी स्ट्रक्चर ये होगी। विल या शिल जो है ये आ जाएगा सिरे में, यानी स्टार्ट में हम विल या शिल लगाएंगे। उसके बाद एस यानी सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वाई वी की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लास्ट में आ जाएगी ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी थ्री स्ट्रक्चर। इसी के मुताबिक हमने ये एग्जाम्पल भी लिखे हैं। एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि ये सब्जेक्ट और विल बी आईएनजी फॉर्म वगैरह ये हमने किस तरह लगाए हैं। पहले देख ले, आई विल बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा हूँगा। तो आई प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है विल यहाँ हमने लगाया है, फिर बी स्ट्रक्चर के मुताबिक डू क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आई विल बी डूइंग दिस वर्क, मैं ये काम कर रहा हूँगा। नेक्स्ट देख ले, शी विल बी ट्राइंग टू डू दिस, वो इसको करने की कोशिश कर रही होगी, यानी कोई काम कोई टास्क उसको दिया गया होगा तो वो इस पर काम कर रही होगी, उस पर या उसकी करने की कोशिश कर रही होगी। नेक्स्ट देख ले, इट विल बी रेन एट दिस टाइम। अच्छा, यहाँ आप देख ले RAIN हमने रेन लगाया है। स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है कि हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक ये क्या है, गलत है। तो ING हम इसके साथ लगाएंगे तो ये स्ट्रक्चर के मुताबिक ठीक आ जाएगा। तो इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस टाइम, तो कल इस वक्त बारिश हो रही होगी। नेक्स्ट वन देख ले, दे विल बी वॉचिंग टेलीविजन और टीवी, वो टीवी देख रहे होंगे। ये तो हो गए इसकी एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर इस पर अप्लाई करेंगे और थर्ड वन जो है वो आप लोगों का है, वो आप इस पर खुद अप्लाएंगे, जो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में सिर्फ यहाँ आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये स्ट्रक्चर आप इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा,
आई विल बी, आई विल बी, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और बी। उसके बाद हमने क्या है, नेगेटिव में नॉट लगाया है, तो बी के साथ हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। आई विल नॉट बी, सॉरी यहाँ आई विल नॉट बी ट्राइंग टू डू दिस। यहां देख ले, इट विल नॉट बी रेनिंग एट दिस टाइम। लास्ट वन देख ले, दे विल नॉट बी वॉचिंग टेलीविजन और टीवी। तो ये स्ट्रक्चर भी इस पर हमने अप्लाई कर दी, और ये स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप इस पर खुद अप्लाएंगे। एक चीज़ रह गई थी कि इसकी उर्दू में अगर एक ट्रांसलेशन हमें दी गई है, उर्दू से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहे, तो वह ट्रांसलेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस सेंटेंस का फ़िक्र है, यानी ये फ़िक्र किस टेंस से लिया गया है। तो यह इसके लिए रहा है, सॉरी रहा होगा, फ्यूचर की है ना, रहा होगा, रहे होगी, रहा होऊंगा, एटसेट्रा वगैरह। इस तरह के अल्फाज आ जाएंगे उर्दू के जो फ़िक्र है उसके आखिर में। ये अल्फाज जब आ रहे हो तो वह हम क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर के मुताबिक या ये स्ट्रक्चर हम इस पर अप्लाई करेंगे और ट्रांसलेशन या इसी के मुताबिक हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो होप दैट का आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लास्ट वन रह जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो हम उस पर बात करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने सीरीज़ शुरू की है फ्यूचर सिंपल टेंसेस की, वो इख्तिताम पजीर होगी। उसके बाद हम जाएंगे एडवांस लेवल तक, वहाँ हम एग्जाम्पल भी एडवांस देंगे और स्ट्रक्चर भी, और उस पर हम उसमें काफ़ी नई सी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि टेंसेस में जो है फिर कोई मसला ना रह जाए। ये पहले आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि जितनी भी टेंसेस हमने इसमें डाले हैं या इसमें हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आप लोगों ने ज़रूर देखना है, तभी आपको एडवांस लेवल की जो टेंसेस है हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको